गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर बीबी जेमिनी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था। ठीक है, किसी भी फलन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा किसी बिंदु से पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर जो बिंदु आता है उस पर अपन फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो उसकी स्तब्ध वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है उस फंक्शन की। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उनको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे दो इक्वेशंस मिल जाएगी अपने को। मान लीजिए एक्स वाई में, तो एक्स वाई के दो मान अपने को मिलेंगे, वो बिंदु कहला मिल जाएंगे। तो उन बिंदुओं पर अपन को मैक्सिमा मिनिमा देखना है कि ये मैक्सिमा है, इस बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, या मिनिमम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है, दोनों की दोनों। ठीक है, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, तो वो अपने को फाइंड आउट करनी होती है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ आवश्यक प्रतिबंध और अनिवार्य प्रतिबंध के बारे में बताया था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके कुछ प्रतिबंध आप सेटिस्फाई करिए। ठीक है, तो उसके आधार पर मैक्सिमम मिनिमा आपको प्राप्त होगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, वर्किंग रूल्स बताए थे और उनके आधारित सवाल करके मैंने आपको बताए थे। ठीक है बच्चों, तो आज भी अपन इसका नेक्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम का। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो सेकंड पार्ट है इसका, ये लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स पे डिपेंड करता है। लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ठीक है, अनिर्धारीय गुणांकों की लैग्रांजेस विधि, इससे अपन ये मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने की एक विधि पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी फलन के लिए, तो इससे भी अपन किसी फलन के लिए मैक्सिमा मिनिमा या उस फलन की स्तब्ध वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस विधि को अब देखते हैं कि मान लीजिए कोई यू फलन है। ठीक है, वो एक्स वाई और जेड का फलन है। ठीक है, यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, ये तीन चर है एक्स वाई और जेड। ठीक है बच्चों, तो और एक्स वाई जेड चरों में आपस में भी कोई संबंध है, वो मैंने दिया है फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो से। तो इस तरीके से फलन तो हो गया आपका यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड चरों में जो संबंध है वो फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो से दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने समीकरण नंबर 1 में फलन दिखा रखा है, और समीकरण नंबर 2 में आपको चरों के मध्य जो संबंध है फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया। आपको कोई भी क्वेश्चन देंगे या कोई भी आप सवाल पूछेंगे तो पहले तो उसका फंक्शन का मान देंगे, फिर वो जो फंक्शन जिन पर डिपेंडेंट है, एक्स वाई जेड चर है, उन पर डिपेंडेंट है मान लीजिए, तो उनमें एक्स वाई जेड में भी आपस में कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो वो भी आपको दिया जाएगा। उन दोनों तीनों रिलेशन दो भी हो सकते हैं डिपेंडेंट जो एक्स वाई जेड पर, तो उन संबंधों के आधार पर और फलन के वैल्यू के आधार पर आपको ये सवाल मिलेंगे जिनसे आपको लैग्रांजेस मल्टीप्लायर का यूज करके मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। फलन की वैल्यू मैंने समीकरण नंबर 1 में दे रखी है, और जो एक्स वाई जेड चर है इनके मध्य जो संबंध है वो मैंने समीकरण नंबर 2 में दे रखा है, फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। राइट, अब आगे देखते हैं अपन कि ये जो जेड है, ऐसा मान लिया मैंने कि जेड चर एक्स वाई का फलन है। ठीक है, तो ये संयुक्त फलन हो गया। संयुक्त फलन का डेरिवेटिव अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो जो फलन है समीकरण नंबर 1 में दे रखा है, उसके उसके लिए मैंने डेल यू डेल एक्स फाइंड आउट किया। तो डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ डेल एक्स प्लस डेल एफ डेल जेड इंटू डेल जेड डेल एक्स, ये समीकरण नंबर 3 में दे रखा है। ये मुझे प्राप्त हुआ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया समीकरण नंबर 1 को, और यदि समीकरण नंबर 1 को मैं विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफ्रेंशिएट करूँ तो डेल यू डेल वाई इक्वल टू डेल एफ डेल वाई प्लस डेल एफ डेल जेड इंटू डेल जेड डेल वाई, ये संबंध प्राप्त होगा जो मैंने समीकरण 4 में दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, तो u के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान होने के लिए आवश्यक शर्त आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को अपन जीरो रख देते हैं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था। तो डेल यू डेल एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे, डेल यू डेल वाई इक्वल टू भी जीरो रख देंगे, जो मैंने ग्रीन बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो डेल यू डेल एक्स तो समीकरण नंबर 3 में दे रखा है,
और डेल यू डेल वाई समीकरण नंबर 4 में दे रखा है, तो मैंने इन दोनों को 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर के करस्पॉन्डिंग तो अपने को इक्वेशन नंबर 5 मिल गई, और 4 नंबर के करस्पॉन्डिंग अपने को इक्वेशन नंबर 6 मिल गई। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस मिली है, ठीक है, इसी तरीके की इक्वेशंस अपन समीकरण नंबर 2 में जो फाई में रिलेशन दे रखा है, फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, उसके लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल फाई डेल एक्स प्लस डेल फाई डेल जेड इंटू डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 7 मिलेगी। और वाई के रेस्पेक्ट में अब ये समीकरण नंबर 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो अपने को डेल फाई डेल वाई प्लस डेल फाई डेल जेड इंटू डेल जेड डेल वाई इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 8 प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ यूज करूँगा लैम्डा कोई लैग्रांज मल्टीप्लायर है। ठीक है, लैग्रांज गुणांक है, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं समीकरण नंबर 7 और 8 को लैम्डा से गुणा कर क्रमशः 5 और 6 में जोड़ने पर निम्न समीकरण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 7 को मैंने लैम्डा से गुणा करा और 5 में जोड़ दिया, तब तो अपने को समीकरण नंबर 9 प्राप्त हुई। ठीक है, समीकरण 5 और 7 से क्या मिल गया अपने को, डेल एफ डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई डेल एक्स प्लस डेल एफ डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई डेल जेड इंटू डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 9 मेरे को 5 और इक्वेशन नंबर 7 से प्राप्त हो गई। इसी तरीके से यदि मैं समीकरण नंबर 8 को लैम्डा से गुणा कर समीकरण नंबर 6 में जोड़ दूँ, तो जो 6 और 8 से जो समीकरण मिलेगी इस तरीके से, वो मेरे को मिलेगी डेल एफ डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई डेल वाई प्लस डेल एफ डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई डेल जेड इंटू डेल जेड डेल वाई इक्वल टू 0, जो समीकरण नंबर 10 में मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये दो समीकरण 9 और 10 अपने को लैम्डा मल्टीप्लायर यूज करने के बाद में मिल गई। अब चूंकि लैम्डा एक्स वाई जेड का स्विच फलन है, कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये मान लेता हूँ कि डेल एफ डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई डेल जेड इक्वल टू 0, ये मैंने एफ में और फाई में लैम्डा मल्टीप्लायर का रिलेशन मान लिया पार्शियल डिफरेंशिएशन का विद रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर 11 में मैंने दे रखा है। अब क्या हो रहा है कि समीकरण 9 और 10 में जो संबंध है 11 का उपयोग करते हैं अपन। ठीक है, 11 की जो वैल्यू है वो समीकरण अपन 9 और 10 में आप रख देंगे, तो आप ध्यान देंगे तो इसकी जो दूसरी टर्म है डेल एफ डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई डेल जेड, ये 0 हो जाएगी दोनों में, 9 और 10 में। ठीक है, तो 0 में हो जाएगी, तो इनकी जो पहली वाली टर्म है वो ये शेष बचेंगी। तो पहली वाली जो 9 नंबर इक्वेशन और 11 नंबर इक्वेशन की हेल्प से तो अपने को मिल जाएगी डेल एफ डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और समीकरण नंबर 10 और 11 की हेल्प से अपने को मिल गई डेल एफ डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई डेल वाई इक्वल टू 0, जो समीकरण नंबर 13 है मैंने आपको दे रखा है। तो समीकरण 2, 11, 12, 13, इनमें से अपने लैम्डा एक्स वाई जेड के मान निर्धारित कर सकते हैं। कहने का मतलब इनसे ही निर्धारित होते हैं, इसीलिए इसको अनिर्धारीय गुणांकों की लैग्रांजेस विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो अपने को लैम्डा एक्स वाई जेड के मान इन समीकरणों से निर्धारित हो जाएंगे। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 11, समीकरण नंबर 12, समीकरण नंबर 13। ठीक है, इनसे अपन लैम्डा एक्स वाई जेड के मान निर्धारित करते हैं। राइट, अब क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए जो जी कोई फलन है, तो एफ जो फलन है और फाई जो फलन है, उनको अपन लैग्रांजेज मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन जी लिख देते हैं, जो मैंने समीकरण नंबर 14 में आपको दे रखा है। तो जी कोई फलन इस तरीके से है कि जी इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा फाई। राइट, अब मैं यहाँ से इस 14 नंबर इक्वेशन में जो जी दे रखा है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा अपन ने समीकरण नंबर 14 को, तो ये डेल जी डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई डेल एक्स मिल गया, जो समीकरण नंबर 15 में दे रखा है। इसी तरीके से मैं वाई के रेस्पेक्ट में यदि 14 को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डेल जी डेल वाई इक्वल टू डेल एफ डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई डेल वाई प्राप्त हो गया, जो समीकरण नंबर 16 में दे रखा है।
और लास्ट में ही मैं ये जेड के रेस्पेक्ट में समीकरण नंबर 14 को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो डेल जी डेल जेड इक्वल टू डेल एफ डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाई डेल जेड जो समीकरण नंबर 17 में दे रखा है ये प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि 14 नंबर का रिलेशन में एक मान लेता हूँ कोई जी फंक्शन, तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स 15, 16 और 17 इक्वेशन में मिल जाते हैं अपने को, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं अपन, जो समीकरण नंबर 11, 12, 13 है, ठीक है, और इधर जो समीकरण नंबर 17 है, 15 और 16 है, ठीक है, तो समीकरण नंबर 11, 12, 13 के मान क्रमशः समीकरण नंबर 17, 15 एवं 16 में रख दें अपन। ठीक है, तो जी के अधिकतम या न्यूनतम होने के लिए हमें शर्त प्राप्त हो जाएगी, और वो शर्त मिलेगी हमको, डेल जी डेल एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल जी डेल वाई भी 0 हो जाएगा, डेल जी डेल जेड भी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण नंबर आप देखेंगे 15, 16, 17 में, ठीक है, ये वैल्यू अपन रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, 11, 12, 13 से। ठीक है, तो उससे अपने को डेल जी डेल एक्स 0 हो जाएगा, डेल जी डेल वाई भी 0 हो जाएगा, डेल जेड जी और डेल जेड भी 0 हो जाएगा, जो मैंने समीकरण नंबर 18, 19 और 20 में दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, तो समीकरण नंबर 18, 19, 20 से अपन लैम्डा एक्स वाई जेड के मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अंत में जब अपने को लैम्डा मिल जाएगा तो एक्स वाई जेड का विलोपन करके और लैम्डा की वैल्यू रख के अपन यू के लिए उच्चतम या न्यूनतम मान, जिनको अपन स्तब्ध मान या एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं, वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि जो कहलाती है, ये लैम्डा मल्टीप्लायर पहले लेते हैं, फिर उसको रिमूव करते हैं, फिर एक्स वाई जेड को का विलोपन करते हैं, और यू का कोई फलन है उसका अपन कोई मान प्राप्त करते हैं, वो चाहे न्यूनतम होगा चाहे वो अधिकतम होगा। ठीक है, वो स्तब्ध मान प्राप्त करते हैं। तो ये जो विधि को है, यही विधि अपनी लैग्रांजेज विधि कहलाती है फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, अनिर्धारीय गुणांकों की लैग्रांजेज विधि। ठीक है बच्चों, तो इस विधि को आपके को एक मैं सवाल लेकर भी बताऊंगा, जिससे आपको ये विधि अधिक स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको, इसको समझने की कोशिश करो, जिससे आपको एक लैग्रांजेज मल्टीप्लायर के जो मेथड है वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे फलन दे रखा है आपको u, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये फलन आपको u दे रखा है। इसके उच्चतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करने अपने को। ठीक है, जबकि ये जो एक्स वाई जेड चर है, इनमें फलन जो संबंध क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक दूसरा संबंध भी दे रखा है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। तो दो संबंध इसके चरों में दे रखा है, और फलन की वैल्यू दे रखी है आपको u, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब अपन इस सवाल को करते हैं, मतलब u के अपन उच्चतम और न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दो रिलेशन दे रखे हैं चरों में, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, और एक एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 दे रखा है। दो रिलेशन दे रखे हैं, तो इसलिए अपने को लैग्रांजेज मल्टीप्लायर है वो दो लेने पड़ेंगे। तो मान लीजिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैग्रांजेज गुणांक है। ठीक है बच्चों, तो कोई फलन जो मैंने अभी बताया आपको, जी को डिफाइन करते हैं अपन इस तरीके से, तो जी एक्स वाई जेड इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू प्लस लैम्डा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 प्लस लैम्डा 2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ठीक है बच्चों, ये मैंने समीकरण नंबर 1 में जी कोई फलन डिफाइन कर दिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैग्रांजेज मल्टीप्लायर लेते हुए। ठीक है, फलन u और उसके आधारित जो चर एक्स वाई जेड है, उनमें जो आपस में संबंध है उनको लेते हुए मैंने कोई जी फलन डिफाइन कर दिया, जो समीकरण नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, अब जी के एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलनों को जी के उच्चतम और न्यूनतम मानों के लिए निम्न प्रकार शून्य के बराबर लिखते हैं अपन। ठीक है, तो डेल जी डेल एक्स निकाल लिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 2 में आपको दिखा रखा है। डेल जी डेल एक्स का मान मिल गया 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2 लैम्डा 1 एक्स प्लस लैम्डा 2 एल। इसको मैंने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गई। मतलब डेल जी डेल एक्स को अपन 0 लिखते हैं ना। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गई अपने को। इसी तरीके से डेल जी डेल वाई को 0 लिखेंगे, पहले डेल जी डेल वाई निकालेंगे, तो वो 2b स्क्वायर वाई प्लस 2 लैम्डा
1y प्लस लेमडा 2m मिलेगा। इसको 0 के बराबर कर दिया तो समीकरण नंबर अपने को 3 मिल गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जो जी फंक्शन है, जो जी फलन है, उसको जेड के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2c² प्लस 2 लेमडा 1z प्लस लेमडा 2n मिलेगा, और इसको 0 के बराबर अपन इक्वेट कर देंगे तो समीकरण नंबर 4 अपने को मिल गई। तो अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, इनको क्रमशः x, y तथा z से गुणा करता हूँ मैं। ठीक है, 2 को x से, 3 को y से और 4 को z से गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इसको आगे सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिलेशन होगा तो उसके बाद में आपको ये वैल्यू मिलेगी जो इक्वेशन नंबर 5 में दे रखी है लेमडा 1 की। लेमडा 1 इक्वल टू माइनस यू। ठीक है, ये लेमडा 1 इक्वल टू माइनस यू मैं समीकरण नंबर 5 से 2 में रख देता हूँ। ठीक है, तो कोई इक्वेशन मिलेगी जहाँ से अपने को x की वैल्यू प्राप्त होगी, और x इज इक्वल टू लेमडा 2l अपॉन 2u माइनस a स्क्वायर, जो मैंने ये रेड बॉक्स में दे रखा है समीकरण नंबर 6। ये अपने को x की वैल्यू लेमडा 2 की टर्म्स में प्राप्त होगी। तो अब अपन इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेमडा 1 इक्वल टू माइनस यू समीकरण 3 और समीकरण 4 में रखेंगे तो y एवं z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो मैंने समीकरण नंबर 7 में दोनों बॉक्सों में दिखा रखा है। ये जो आपको ब्लू बॉक्स दिखा रखा है, इसमें एक में y इक्वल टू m लेमडा 2 अपॉन 2u माइनस बी स्क्वायर आएगा, और एक में z इक्वल टू n लेमडा 2 अपॉन 2u माइनस सी स्क्वायर आ गया। इस समीकरण नंबर 4 में मैंने दोनों y और z के मान बता रखे हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 6 और 7 से अपने को x, y और z के मान मिल गए, लेकिन लेमडा 2 के टर्म्स में मिले, तो अपने को लेमडा 2 भी अभी यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x, y, z के मान समीकरण 6 और 7 से संबंध lx प्लस my प्लस nz जो दे रखा है उसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं x, y, z की वैल्यू। ठीक है, तो अपन ने ये जो प्रतिस्थापित करी तो यहाँ से आपका ये जो लेमडा 2 अपॉन 2 है ये बाहर आ गया, कॉमन आ गया, और अंदर जो बच गया वो बचा एल स्क्वायर अपॉन यू माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन यू माइनस बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन यू माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो लेमडा 2 अपॉन 2 तो ये तो 0 में चला गया, तो अल्टीमेटली जो यू के उच्चिष्ट अभिष्ट उच्चतम और न्यूनतम मान मिले वो उनके लिए अपने को यू में जो संबंध प्राप्त हुआ वो ये समीकरण प्राप्त हुआ जो मैंने आपको ये बॉक्स में दे रखा है। ग्रीन बॉक्स में क्या दे रखा है, एल स्क्वायर अपॉन यू माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन यू माइनस बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन यू माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें से ना कोई लेमडा 1 है ना कोई लेमडा 2 है। ठीक है, दोनों को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, ना कोई x है ना कोई y है ना कोई z है। तो u के लिए जो बॉक्स में दे रखे मान ये कोई रिलेशन है, ये इससे ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए समीकरण हमें प्राप्त हो गया। तो ये इस तरीके से अपन की ये एप्लीकेशन है लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने की। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सवाल लेकर के आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के सवाल और भी है जो ये इस विधि से आप करोगे तो आपको और ज़्यादा ये विधि क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप कोशिश करें कि इस पे आधारित जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो उनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये विधि क्लियर होगी। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, उससे पहले आप एक एक्सरसाइज के लिए अपने घर पर कुछ सवालों को करें, मैं असाइनमेंट दूंगा, उनको भी आप कोशिश करें करने की। यदि आपसे नहीं होंगे तो मैं फिर उनको आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे अपन मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।